जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों को मैंने कहा जल्दी से एक अपडेट दे तो बिटकॉइन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर बिटकॉइन में छोटे टाइम फ्रेम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यार यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर बार्ट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बार्ट पैटर्न। ठीक है, जिसको नहीं पता वो गूगल कर सकता है कि बार्ट पैटर्न क्या होता है। तो अगर तो मैं इसको देखूँ तो ये क्लियरली बार्ट पैटर्न बन रहा है, और अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो ये एक जो है बेरिश डाइवर्जेंस भी बन रही है। ठीक है, जो कि फर्दर क्लियरफाई करती है इसको, इस बार्ट पैटर्न को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियो कि बार्ट पैटर्न प्ले हो जाए और मार्केट इधर से डंप कर जाए। ये मैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम के मुताबिक बता रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक दिस इज़ द मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो। ठीक है, कमिंग टू द 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट चार्ट में भी एग्जैक्टली वही चीज़ बन रही है। यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है, उसके बाद एक बार्ट पैटर्न की शेप बन रही है। एंड क्योंकि मैं छोटी सी क्लिप बनाना चाह रहा हूँ बिल्कुल, तो मैं जल्दी से आप लोगों को मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या। अच्छा जी, कमिंग टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं नज़र आ रहा। अलबत्ता ये जो मार्केट में अभी बाउंस है यहाँ से, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, और इसको यहाँ से मैं बिल्कुल भी कतन बुलिश नहीं है इस वक्त। इनफैक्ट मैं यहाँ पर बेरिश हूँ। अब सवाल आता है भाई बेरिश क्यों? अभी बताया तो बेरिश क्यों। देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि यार जब मार्केट ने ये कैंडल्स बनाई थी, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना ज़्यादा था, देख सकते हैं आप कितना कितना ज़्यादा वॉल्यूम है ये। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मल्टीपल मिलियंस ऑफ बिटकॉइन सेल हुए हैं यहाँ पर। मिलियंस कह रहा हूँ, सॉरी, थाउजेंड्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारे पास राइज आया है, दिस वन, अब देख सकते हैं यार इनकी कैंडल्स क्या है, नो वॉल्यूम। इनफैक्ट की जो इतनी बड़ी हमारे पास कैंडल है ये पिछली ये, ठीक है, जो कि इस पिद्दू सी कैंडल से भी छोटी है। ठीक है, और आप वॉल्यूम अगर कंपेयर करें दोनों का, इसका वॉल्यूम विद दिस वन, तो नज़र आ रहा है कोई गड़बड़ सीन है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने देखना कि अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हम कब बुलिश होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हमने कब बुलिश होना है। तो मैं आपको बताया तो कि यार हमने कब बुलिश होना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं बल्कि इससे और ज़्यादा क्लियर टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल टाइम फ्रेम में जाके हम देखते हैं कि यार अगर हम उसमें देखें तो उसमें तो बिल्कुल ना होने के बराबर वॉल्यूम है। ठीक है, तो कैंडल क्लोज होने में थोड़ा टाइम है, लेकिन अलबत्ता हमारे पास वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म वॉल्यूम है। ये दिस इज़ नॉट गुड वॉल्यूम। वाई? क्योंकि अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ, आप देखें यार ये कैंडल, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको अगर आप इसका वॉल्यूम देखें और अब आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, इस कैंडल के साथ। ठीक है, और अब आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, उसके बाद क्या हुआ, डंप, डंप एंड सो ऑन डंप। ठीक है, तो यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है यार हमने बुलिश कब होना है। यहाँ पर दो इस वक्त हाई पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला कि यहाँ से हम यहाँ से रिजेक्शन खा के फर्दर डंप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम आके 61,500 को हिट करके हम डंप कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं हमारे। अब मैं बुलिश कब होऊंगा, मैं लॉन्ग की पोजीशंस कब खोलूँगा, जब मार्केट ऐसे आएगी, ठीक है, बाउंस करके यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म करके और हल्की सी भी बुलिश साइन दिखाया मुझे और हल्का सा भी बुलिश वॉल्यूम आया, तो आई विल लॉन्ग इट टुवर्ड्स द टारगेट 80 के। ठीक है, कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि यार मार्केट ने ये जो एक बुलिश मूव ली है, ठीक है, इस बुलिश मूव में वॉल्यूम नहीं है ख़ास। ठीक है, वॉल्यूम प्रिडिक्ट्स द प्राइस, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि वॉल्यूम प्रिडिक्ट्स द प्राइस। ठीक है, जिधर हमारे पास स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ जाता है वहाँ पर वही चीज़ होती है नॉर्मली। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो हमारी डेली क्लोजिंग है वो यहाँ से भी, इस बैंड से भी नीचे है, यहाँ पर भी इस बैंड से नीचे है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर तो ये इससे ऊपर आ चुकी है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है हमारे पास। दिस इज़ काइंड ऑफ फेक वॉल्यूम। ठीक है, वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें यार, यहाँ पर भी ये कैंडल बनी थी ये वाली, ठीक है,
और जिस तरह इसकी विक्स है इस कैंडल की, उस तरह इस कैंडल की भी विक्स थी, ठीक है। और जितना इसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट उसके आधे का भी आधा है इन वॉल्यूम, क्योंकि इनकी बॉडी काफ़ी छोटी थी। और देखिए जब ये वॉल्यूम आया, ठीक है, कैंडल तो बुलिश थी, देखने वाला तो कहता है यार ये चीज़ पैदा होने लगी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बेरिश हो गई दोनों। वाई? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ना होने के बराबर था। अगर आप देखें तो इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल को कंपेयर करें इन दोनों को, तो इनके साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो यहाँ पर मार्केट हो दिस हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस लेवल पे आके हिट करेगी, ठीक है। और इस लेवल पे हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग हुई हुई है। और VPVR की भी हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है। उसके बाद हमारे पास EMA भी लाई कर रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस ओवर एयर, ठीक है। तो हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऐसे आएगी, हाई पॉसिबिलिटी मार्केट ऐसे आएगी, ऐसे करके फर्दर डंप ले लेगी, ठीक है। दिस इज़ माई प्लान और मैं ये शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये एक हाई पॉसिबिलिटी सिनेरियो है, ठीक है। कमिंग टू द बिग वीकली टाइम फ्रेम। वीकली ऑफ कोर्स, वीकली तो हमारा काफ़ी बेरिश है। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बन रही है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक वैसे जब इस तरह की कैंडल बनती है तो फर्दर मार्केट जो है ना डंप करती है, ठीक है। लेकिन वीकली के मुताबिक इतने हम बेरिश नहीं लग रहे, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम इतना ख़ास नहीं है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिकवरी कर चुकी है ये बॉडी, ठीक है। हो सकता है दिस वॉज लिक्विडेशन ग्रैब और यहाँ से मार्केट फर्दर बाउंस बैक कर जाए, ठीक है। लेकिन वो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। वेयर इज कमिंग टू द मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास 10 दिन है इसको क्लोज होने में, ठीक है। हमारे पास 10 दिन है इसको क्लोज होने पे। लेकिन अब देखेंगे यार, जब ऐसी बुलिश कैंडल आई दिस वन, और उसके बाद ऐसी बेरिश कैंडल आई, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ये दोनों, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने डंप लिया कहाँ तक, इस येलो लाइन तक, ठीक है। तो अगर मैं इस वेव को देखूं तो ये समथिंग लाइक दिस बन रही है पॉसिबली, ठीक है। पॉसिबली कि यार ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि हम 10 दिनों में यहाँ से नीचे आएँ, हिट करके ऊपर जाएं, और उसके बाद क्लोजिंग हम कहीं पर भी करें, अलबत्ता हम बेरिश करें, और उसके बाद हमारे पास एक बेरिश इस तरह की कैंडल आ जाएगी, इस तरह की, ठीक है। और फिर वो विक करके फिर ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये अपना डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करेगी। अच्छा जी, उसके बाद हम 3D डायमेंशनली, बल्कि मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। मेरे ख्याल में वो चार्ट मुझसे डिलीट हो गया, अलबत्ता मैं दोबारा बना देता हूँ आप लोगों को इधर ही। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो है ना मंथली ओपन भी लाई करता है यहाँ पर 61,300। तो मार्केट अगर उसके ऊपर आके सपोर्ट कंफर्म कर दे तब ही मैं बुलिश हूँगा, वरना मैं मार्केट में फ़िलहाल के लिए बुलिश नहीं हूँगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ जो कि मुझे आने वाले वक्तों में क्लियरली लग रही कि यार ये बहुत पॉसिबल चार्ट है, ठीक है। अगर मैं एक ये सपोर्ट बनाता हूँ, एक ये सपोर्ट बनाता हूँ, क्योंकि हमारे पास इधर सपोर्ट है, हमारे पास इधर सपोर्ट है, ठीक है। और एक में लास्ट सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली
यहाँ पर बनाता हूँ यार, दिस रीजन। ठीक है, हमारे पास एक ये 3 मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं, ये टूटा तो ये आएगा, ये टूटेगा तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे बाय द वेव्स लग रही हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि यार मुझे क्या लग रहा है। जो पर्सनली ये लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन आएगी टू दिस बॉक्स एंड वी विल बाउंस बैक approximately 75k, then come here इस लेवल पे एंड फर्दर मोर बाउंस टू 90 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर्स बनाएंगे जो कि ब्रेक डाउन नीचे की तरफ होगा। ठीक है, रीटेस्ट। उसके बाद हम तकरीबन पूरा साल इस तरह की मूवमेंट करेंगे और उसके बाद हम फर्दर बुलिश हो सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग दिस राइजिंग वेज जो कि एक बेरिश पैटर्न है। और आप लोगों को पता होगा कि यार जब भी हम इस राइजिंग वेज के अंदर होते हैं तो हम जब ब्रेक आउट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं वो बेरिश होता है। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द अपकमिंग मंथ्स और डेज। यू कैन से कि मार्केट अपनी साइकिल इस तरह वेज में चलती रहेगी। ठीक है, एंड प्रोबेबली हम इस लेवल को देखने के बाद हम एक करेक्शन करेंगे और फिर हम फर्दर एक आध कुछ 6 8 1 9 महीने इस तरह की मूवमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यार ये भी एक राइजिंग वेज थी ये। ठीक है, जो कि फिर टूटी, फिर हमारे पास 3 to 4 मंथ्स की कंसोलिडेशन है और फिर हम दोबारा से इस चैनल में चल पड़े। ठीक है, तो अगर हम देखिए तो यार ये भी उस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और काइंड ऑफ डबल टॉप साइकिल बन रही है। ठीक है, और उसके बाद जब ये ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि ये इस तरह करते करते बिटकॉइन आसमान में पहुंच जाए। ठीक है, तो बच्चे को भी पता है। ठीक है, तो क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है ना हम क्वाइट पॉसिबल कि हम इस तरह की मूवमेंट देखने के बाद मार्केट को वापस नीचे आते हुए देखेंगे। ठीक है, ये मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोग उसमें शॉर्ट टर्म डिस्कस किए गया, शॉर्ट टर्म में क्या होने लगा है और थोड़े से हम डिफरेंट चार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं बिटकॉइन के साथ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बिटकॉइन ऊपर हुआ है ना। ठीक है, आपने देखा है कि यार बिटकॉइन अभी ऊपर चढ़ रहा है, लाइक 59,800 पर आया है। क्यों आया है पता है? जो मेरी पिछली वीडियोस देखते थे, मैं कंपेयर करता हूँ गोल्ड और बिटकॉइन अगेंस्ट गोल्ड। ठीक है, तो आप देखिए यार मैंने कितना क्लियरली यहाँ पर प्रिडिक्ट किया हुआ था कि मैंने कहा था इस रेड ईएमएस से रिजेक्शन आएगी जिसकी वजह से बिटकॉइन थोड़ा सा अप मूवमेंट हमें दिखाएगा। अब देखिए यार एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह मैंने बताया कि बिटकॉइन 61,000 तक आ सकता है, 60 तक आ सकता है और उसके बाद दोबारा से हम करेक्शन देखेंगे। वाई मैं बताया था, अभी बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो येलो ईएमए है, हम पॉसिबल है कि गोल्ड यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा और जब गोल्ड बाउंस बैक कर जाएगा क्वाइट पॉसिबल कि ये इस रेड ईएमए को तोड़ जाए। अगर तो इसको तोड़ गया, ठीक है, तो और तोड़ के ऊपर निकल गया काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट इस लेवल से, ये जो लेवल है यहाँ से ऊपर निकल गया तो ऑब्वियसली बिटकॉइन का टॉप, दिस इज़ द टॉप और वहाँ से फिर मार्केट बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ से हुई थी। ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ऐसे आएगी यहाँ पर थोड़ा हिट करके उसके वापस डंप कर जाएगी, जिसकी वजह से बिटकॉइन को मौका मिलेगा दिसंबर के एंड तक चढ़ने का। ठीक है, तो ये था गोल्ड अगेंस्ट बिटकॉइन। उसके बाद कमिंग टू द डॉलर, हम डॉलर में देख सकते हैं कि यार स्ट्रेंथ, डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है इस वक्त। ठीक है, जो कि एक बेड साइन है ऑब्वियसली बिटकॉइन के लिए। तो लेट्स सी कि ये स्ट्रेंथ कहाँ तक आती है और कब तक आती है। ठीक है, लेकिन पॉसिबल है कि हमारी जो डेली क्लोजिंग है इसकी डॉलर की, ये इस रेजिस्टेंस से जो है ना नीचे हो रही है। ठीक है, जो कि हम एक फर्दर ऐसे करेक्टिव वेव देख सकते हैं डॉलर में। ठीक है, जो कि
ईएमए को हिट करने आ सकती है और बिटकॉइन को मौका दे सकती है ऊपर चढ़ने का, ठीक है, फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग इथेरियम अगेंस्ट बिटकॉइन, तो इथेरियम में ऑफ कोर्स हमारे पास एक अच्छी मूव नज़र आ रही है देखने में, ठीक है, कि यार इथेरियम जो है ना बिटकॉइन को आउट परफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से अल्ट कॉइन्स में हम मूवमेंट देख सकते हैं काफ़ी अच्छी, जो है ना मुख्तलिफ अल्ट कॉइन्स पे, ठीक है, समथिंग लाइक इस तरह की चीज़ ये बन रही है। तो इसको आप लोग मॉनिटर करें, ठीक है। अगर ये इस तरह का केस अब इम्प्लीमेंट करता है तो मुख्तलिफ अल्ट कॉइन्स को हम रिलीज़ करते हुए देखेंगे। तो ये थी आज की अपडेट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।